जिस प्रकार से ये बना हुआ है वो साउथ इंडियन स्ट्रक्चर में पूरा तैयार किया गया है। ये एक बहुत बड़ा विशालकाय पेड़ है जो कि बहुत ही प्राचीन है, बहुत पुराना है और साथ ही साथ आपके ठीक सामने है। आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो राम नाम का 1.25 करोड़ या फिर 2 करोड़ इसमें लगाया गया है, उस लिखने का फायदा क्या है? बहुत सारे लोगों को एक आत्मिक शांति और एक आत्मिक लाभ प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं। 300 वर्ष अधिक से पुराना ये मंदिर है और जयपुर विरासत से प्राचीन है। इनकी मान्यता क्या है शालिग्राम की? कहते हैं कि यहाँ पे जो रामानुजाचार्य हैं उनका एक पहला मंदिर है, ऐसा का सच है ये? नमस्कार, मैं हूँ पंडित राघवेंद्र और अभी हम मौजूद हैं जयपुर के गंगापुल के बाहर स्थित जो मंदिर है वो श्री मुरली मनोहर मंदिर है। यहाँ जो है जयपुर के जो है सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और ये यहाँ पे सत्यभामा और रुक्मिणी के साथ में विराजमान है। तो इस मंदिर के परिसर में एक रामकृत स्तंभ है जो जयपुर का राजस्थान का पहला स्तंभ है और जो दूसरा है वो पुष्कर में है। और पूरे भारत की बात करें तो यहाँ पे पूरे भारत में 108 है। लेकिन यहाँ की जो मान्यता है, कहते हैं कि जो भी भक्त यहाँ पे सच्चे मन से आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है। यहाँ के पंडित जी से भी बात करेंगे और यहाँ के जो भक्त आते हैं सुबह शाम आरती होती है जो उसकी जो मनोहर कला देखने के लिए, शांति देखने के लिए, तो उनसे भी बात करेंगे कि क्या यहाँ पर आने की सच्चाई होती है। सबसे पहले तो एक हमारे सामने भक्त हैं, उनसे ही बात करेंगे कि यहाँ की मान्यता क्या है। जी, यहाँ की मान्यता है, वैसे मेरा नाम कीर्ति नारायण शर्मा है और हम इसी स्थान से मंदिर श्री मुरली मनोहर जी से। ये अति प्राचीन मंदिर है जो कि आमेर शासन काल के समय से पहले से विराजमान है और लगभग 350 साल हो गए हैं इस मंदिर को। और यहाँ जो विग्रह हैं वो मुरली मनोहर भगवान की स्थापना हमारे जो गुरु महाराज के भी गुरु महाराज है स्वामी नारायणाचार्य जी के द्वारा हुई थी और हमारे स्वामी राघवेंद्राचार्य जी महाराज जो है वो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं। साथ ही हमारे युवाचार्य जी श्री शैलेश प्रपन्नाचार्य जी यहाँ के महंत हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ की मान्यता है कि यहाँ जो भी मतलब सच्चे मन से पूजा करने आते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। साथ ही साथ में यहाँ पे वेणुगोपाल भगवान भी है और यहाँ पे बेसिकली आप ये देखेंगे कि जो हमारा इस मंदिर की जो बनावट है, जो जिस प्रकार से ये बना हुआ है वो साउथ इंडियन स्ट्रक्चर में पूरा तैयार किया गया है, जो कि दक्षिण भारत को भी हमारे मंदिर के साथ जोड़ता है। मतलब नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का कॉम्बिनेशन है ये टेम्पल, जहाँ पे रामानुज संप्रदाय को हम मानते हुए रामानुज संप्रदाय के पीछे चलते हुए इस मंदिर में हर तरह के कार्यक्रम होते हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो रामानुजाचार्य हैं उनका एक पहला मंदिर है, ऐसा का सच है ये फिर? जी, रामानुजाचार्य का पहला मंदिर नहीं, आप ये कह सकते हैं कि जब बहुत समय पहले जब 1952 की बात है, 1952 के समय में उस काल के समय में बहुत ब्राह्मणों पे बहुत अत्याचार वगैरह हुए, बहुत सारी चीज़ें चली जो रामानुज संप्रदाय के अंदर चीज़ें आई, तो उसपे जीयर स्वामी जी हैं जो कि बड़े जीयर स्वामी जी महाराज हैं, जो कि साउथ के बहुत जाने-माने आचार्य हैं। उन्होंने एक होम का आयोजन किया, साथ ही साथ शक्तिपीठों का आयोजन किया, जिसमें इस रामकृत स्तंभ को बनाया गया और इस स्तंभ के अंदर में 100 मतलब आप देखेंगे कि 2 करोड़ हस्तलिखित श्री राम हस्तलिखित हैं उसके अंदर। साथ ही साथ में इसमें वाल्मीकि रामायण और ये एंट्री गेट माना जाता है इस संप्रदाय के मंदिरों का, जो कि साउथ पैटर्न में है। पूरी तरह से आप गोपुरम देखते हैं, एंट्री गेट ऑफ गॉड, तो ये एंट्री गेट है। इस एंट्री गेट से होकर जब हम अंदर जाते हैं तो सबसे पहले जो हम देखते हैं यहाँ पे पाते हैं कि एक बहुत बड़ा विशालकाय पेड़ है जो कि बहुत ही प्राचीन है, बहुत पुराना है और साथ ही साथ आपके ठीक सामने है रामकृत स्तंभ। इसी रामकृत स्तंभ के बारे में मैं कह रहा था, जिसमें श्री वाल्मीकि रामायण का उल्लेख है और साथ ही साथ इसकी स्थापना जो हुई थी 1952 में हुई थी, जब 108 जब बहुत सारी चीजें आई थी, जब बहुत तकलीफों का सामना हुआ था, तो शांति के लिए और अत्याचार ना हो इसके लिए ये जीयर स्वामी जी, जिनकी फोटो ये लगी है, त्रिदंडी श्रीमन नारायण रामानुज जीयर स्वामी जी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, तो ये इंडिया में 108 हैं, राजस्थान में 2 हैं।
पहला जो है वो हमारे जयपुर में मंदिर श्री मुरली मनोहर जी रामानुज मार्ग में ये स्थित है। दूसरा जो है वो पुष्कर में है। तो ये देख सकते हैं ये लोग इसकी परिक्रमा करते हैं। जब जब हम वाल्मीकि रामायण की परिक्रमा करते हैं और साथ में हम यहाँ पे पाठ करते हैं तो आत्मा आत्मा की एक शांति प्राप्त होती है। जैसा कि आपने सबने देखा है रामकृत स्तंभ के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण बुनियाद होती है वो है श्री राम मंदिर। जी हाँ, जहाँ राम मंदिर है, राम मंदिर में आप देख सकते हैं श्री राम दरबार का, यहाँ राम दरबार, यहाँ पे चित्र आपको बहुत भगवान की यहाँ पे प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियां भी है, जिसमें श्री राम श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण, हनुमान जी और साथ ही साथ में गरुड़देव सब आपको इसके अंदर में विराजमान मिलेंगे। तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो राम नाम का 1.25 करोड़ या फिर 2 करोड़ इसमें लगाया गया है, उस लिखने का फायदा क्या है इसका? उसके लिखने का फायदा ये देखिए, वो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, उसको सिद्ध किया गया है और सिद्ध करके इस जगह में जो जब उस जमाने में अनुष्ठान वगैरह हुए तो बहुत सारे लोगों को एक आत्मिक शांति और एक आत्मिक लाभ प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं लोग स्त्रियां भी आती हैं, सुबह सब कोई आते हैं और इसकी परिक्रमा लगाते हैं ताकि वो अपने आत्मा में शांति प्राप्त कर सके, अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। ये सारी चीजों के लिए ही ये बना है और ये एक आध्यात्म का स्थान है जो लोगों को आस्था से जोड़ता है और हम यही चाहेंगे कि लोग यहाँ पे भी आकर इसका दर्शन पा करके हमें भी अपना आत्मिक अनुभव शेयर कर सके। यानी कि इस रामकृत जो स्तंभ है, इसकी परिक्रमा करने से भक्तों को मन के अंदर शांति मिलती है। यहाँ के पंडित जी से भी बात करेंगे, तो हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है, इनके विग्रह के बारे में आप देख सकते हैं कि राधा रानी नहीं है बल्कि रुक्मिणी और सत्यभामा है। तो पंडित जी, ये कैसे मूर्ति का विग्रह यहाँ पे है? ऐसा है कि ये बड़े स्वामी जी के काल से, नारायण स्वामी जी हुए, उनके काल से स्थापना है। 300 वर्ष अधिक पुराना ये मंदिर है और जयपुर विरासत से प्राचीन है। इसकी नींव गंगापोल दरवाजे से चालू हुई है। आज जयपुर स्थापना दिवस होता है तो वहीं सर्वप्रथम पूजा होके आगे कार्रवाई चालू होती है। तो ये अति प्राचीन मंदिर है और राजस्थान में रामकृत स्तंभ है जो आपके एक जयपुर में विद्यमान मुरली मनोहर मंदिर में है, दूसरा एक पुष्कर में रंग मंदिर में विद्यमान है। तो यहाँ का जो पूजा का प्रकार है, पंचरात आगम के हिसाब से तिरुपति बालाजी पूजा होती है, वही प्रकार यहाँ का है। तो ये जो मंदिर के अंदर में इतने सारे देवी देवता हैं, वो शायद रामानुजाचार्य जी महाराज भी हैं, तो क्यों, मतलब कि इनके साथ में कैसे? ऐसा है कि रामानुज परंपरा के अनुसार इसको श्री संप्रदाय भी बोला गया है। तो इसकी श्री संप्रदाय इसलिए बोला गया है, गोदम्बा जी को लक्ष्मी जी का अवतार माना गया है। तो इसमें एक विशेष अंडाल, आप तिरुपति बालाजी वगैरह जाएंगे साउथ में तो उनको अंडाल बोलते हैं गोदम्बा जी को। तो उसी परंपरा और परिपाटी के अनुसार इस मंदिर का वो है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण के साथ में यहाँ पे कई तरह के शालिग्राम भी रखे हुए हैं जो कि अलग अलग जगहों से लाया गया है। इनकी मान्यता क्या है शालिग्राम की? ऐसा है कि देवालय में, अगर विष्णु देवालय में जाएंगे, अगर तीर्थ का आविष्कार जो होता है, तीर्थ देते हैं, भगवान शालिग्राम का स्नान करने के बाद ही तीर्थ बनता है, अन्यथा तीर्थ नहीं बन सकता है। तो इसलिए शालिग्राम पूजा का विशेष प्रावधान है। तो ये रहा हमारा मुरली मनोहर मंदिर का विस्तार। यदि आप भी अगर जयपुर में आते हैं तो इस मंदिर में आएं और अपनी आस्था को और भी ज़्यादा शांति के साथ में विस्तार कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।